मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ अमेरिका, ईरान या इजराइल ईरान के टकराव तक सीमित नहीं टिक रही। पिछले कुछ दिनों में सामने आए नए घटनाक्रमों ने यह बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या इस संघर्ष को इस तरह फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम देश आपस में ही आमने सामने आ जाएं। ईरान ने हाल के कई हमलों को लेकर यही आरोप लगाए हैं। तेहरान का कहना है कि जिन हमलों का आरोप उस पर लगाया जा रहा है उनमें से कुछ के पीछे इजराइल की साजिश हो सकती है, जिसका मकसद ईरान और उसके पड़ोसी मुस्लिम देशों के बीच अविश्वास और तनाव पैदा करना है। ताजा विवाद अजरबैजान के नकीचेवन क्षेत्र में हुए एक ड्रोन हमले के बाद खड़ा हुआ है। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इसे ईरान की ओर से किया गया आतंकवादी हमला बताया और कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी भी दी। हालांकि ईरान ने तुरंत इन आरोपों को खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने अजरबैजानी समकक्ष जैवीन से फोन पर बातचीत में स्पष्ट कहा कि ईरान ने अजरबैजान पर किसी भी तरह का मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ऐसे हमलों में इजरायली शासन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। मंत्रालय के मुताबिक इसका मकसद क्षेत्रीय जनमत को भटकाना और ईरान के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाना है। ईरान की सेना के जनरल स्टाफ ने भी इसी तरह का आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते खराब करने के लिए ज़ायोनिस्ट शासन की ऐसी गतिविधियां नई नहीं हैं। खाड़ी क्षेत्र में भी हाल के दिनों में कई ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी और ओमान के दुम बंदरगाह जैसे अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया था। हालांकि इन हमलों के लिए सीधे तौर पर किसी एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि हाल ही में हुए सभी हमले ईरान ने नहीं किए। अधिकारी ने कहा, मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि कुछ हमले हमने नहीं किए। ये क्षेत्रीय देशों के बीच टकराव भड़काने की सोची समझी कोशिश हो सकती है। ईरान का आरोप है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उसकी सीमा के अंदर भी सक्रिय है और संभव है कि कुछ हमले उसी ने अंजाम दिए हो ताकि खाड़ी के अरब देशों को यह लगे कि हमले ईरान ने किए हैं और वे उसके खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाएं। इस पूरे विवाद के पीछे ऊर्जा राजनीति का पहलू भी छिपा हुआ है। अजरबैजान से निकलने वाली बाकू तिब्लिसी जिहान पाइपलाइन जॉर्जिया और तुर्की के रास्ते भूमध्य सागर तक जाती है और इजराइल के तेल आयात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से पहुंचता है। तेल शोध केंद्र के निदेशक इल्हाम शाबान के मुताबिक यह पाइपलाइन ज्यादातर जमीन के नीचे है, इसलिए इसे पूरी तरह नष्ट करना आसान नहीं है, लेकिन इसके टर्मिनल और पंपिंग स्टेशन ड्रोन हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। इजराइल और अजरबैजान के बीच रक्षा और खुफिया सहयोग पहले से ही काफी मजबूत माना जाता है। ईरान लंबे समय से यह आशंका जताता रहा है कि इजराइल अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग के 7वें दिन जब हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं, तब ये सवाल और गहरा हो गया है कि क्या यह संघर्ष धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया का महायुद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। ईरान ने अब अपने पड़ोसी खाड़ी देशों को एक ऐसी अंतिम चेतावनी दे दी है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तेहरान का फरमान साफ है, अगर मिसाइलों के कहर से बचना है तो अपने मुल्क से अमरीकियों और उसके सैन्य ठिकानों को बाहर निकाल फेंको। तेहरान टाइम्स के हवाले से ईरानी सांसद ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और तुर्की जैसे देशों के नेताओं को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये देश ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के निशाने पर नहीं आना चाहते तो उन्हें अपने क्षेत्र से अमरीकी नागरिकों और सेना को तुरंत हटाना होगा। ये चेतावनी उस समय आई है जब अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान को भीतर तक जख्मी कर रहे हैं। युद्ध की लपटें अब समंदर की गहराई तक पहुंच चुकी हैं। बुधवार को हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत डेना को डुबो दिया। इस हमले में 80 से ज्यादा ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे समुद्र में किया गया अत्याचार बताया। उन्होंने गुस्से में कहा कि डेना भारतीय नौसेना का मेहमान बनकर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गया था, जहां बिना चेतावनी उस पर हमला किया गया। ईरान ने कसम खाई है कि अमेरिका को इस पाप का पछतावा होगा।
बदला लेने की शुरुआत भी हो चुकी है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया है जिसमें भीषण आग लग गई। हालांकि अमेरिका अभी इस पर चुप है, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान के शदीद ड्रोन्स ने पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मचा रखी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ईरानी मिसाइलों की बारिश को झेल पाना नामुमकिन हो जाएगा। इस खूनी संघर्ष में इंसानी जानों की कीमत बेहद भारी है। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद भी ईरान ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। फाउंडेशन ऑफ मार्टियर्स के मुताबिक अब तक इस युद्ध में कम से कम 1230 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या खाड़ी देश अमेरिका की दोस्ती के लिए ईरान के मिसाइलों का सामना करने के लिए तैयार है, या फिर ईरान की इस धमकी के बाद पश्चिम एशिया के नक्शे पर दोस्ती और दुश्मनी की नई लकीरें खींचेगी। बारूद की ये गन अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने को तैयार है। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 7वां दिन है और 7वें दिन भी यह संघर्ष अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आसमान में मिसाइलों की गर्जना है, ड्रोन की भनभनाहट है और पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। इजरायली और अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जिस तेजी के साथ पलटवार किया, उसने पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन ने इजराइल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। तेल अवीव समेत कई शहरों से विस्फोटों, धुएं और क्षतिग्रस्त इमारतों की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने दर्जनों सब म्यूनिशन से लैस खुर्रम शहर क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने हमलों को और भी ज्यादा भयानक बना दिया है। इन हमलों को लेकर कहा जा रहा है कि यह इजराइल के सबसे बड़े झटकों में से एक हो सकता है। लेकिन इसी बीच बहरीन से खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को ईरान ने बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पैपको को मिसाइल से निशाना बनाया। हैरानी की बात तो यह है कि जब यह हमला और निशाना बनाया गया तो लोग खुशी से झूम उठे, जश्न मनाने लगे।